हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। मैं हूं महेश राठी। और दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है शहरों में साइकिलिंग ट्रैक का। साइकिलिंग का क्रेज़ बीते दिनों बढ़ा है। लॉकडाउन के बाद हेल्थ कॉन्शियस लोग होने लगे हैं और साइकिलिंग भी एक अच्छे व्यायाम के तौर पर आजमाने लगे हैं। लेकिन क्या साइकिलिंग ट्रैक हैं शहरों में, ये जानने की कोशिश होगी और चलते हैं जनता के बीच में और बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो आइए ऑटो का सफ़र करते हैं शुरू। जयपुर में साइकिलिस्ट के कई क्लब चलते हैं जिनमें कि साइकिलिस्ट अपने साइकिल पर सवार होकर के संडे टू संडे निकलते हैं एक बड़ी लंबी राइड के लिए। और कई साइक्लोथॉन भी जो है इन दिनों आयोजित होती है जयपुर में रेगुलर। और साइकिल के प्रति, साइकिलिंग के प्रति एक बढ़िया माहौल जो है, अच्छा माहौल वो देखने को मिलता है। और लेकिन मैं इन लोगों से आज साइकिलिस्ट से ये बात करने के लिए पहुँचा हूँ कि किस तरह से साइकिलिंग का जयपुर में क्रेज़ बढ़ा है और पहले की तुलना में साइकिल को लेकर के किस तरह से लोग अवेयर हुए हैं। अगर हम देखें साइकिलिंग को लेके अवेयरनेस बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई। इसका मूल कारण ये रहा कि जिम बंद थे, लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, तो लोग ने साइकिल ऑप्ट किया और इट्स इन कंपैरेटिवली इजी टू राइड, इजी टू हैव, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द साइकिल। दैट्स व्हाई द क्रेज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 200% एज कम्पेयर टू द लास्ट प्रीवियस ईयर्स। सर, क्रेज़ तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या साइकिलिंग को लेकर के एक खास तौर पर जो ट्रैक होना चाहिए शहर में, क्या कहीं वो नज़र आता है जहाँ पर कि अलग से सेफली चल सके? नहीं, वो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है और वो होना चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग का क्रेज़ इतना बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ट्रैफिक भी इतना बढ़ रहा है, तो साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक अलग से रहना चाहिए। रोड के अंदर ही मतलब एक ट्रैक रहना चाहिए, जैसे ट्रैक रहना चाहिए। लेकिन ट्रैक तो वैसे घोषित किया हुआ है, कभी आपको दिखाई दिया जयपुर में? नहीं सर, जयपुर में अभी कोई ऐसा ट्रैक नहीं है स्पेसिफिकली साइकिलिंग के लिए। किस तरह से आप देखते हैं साइकिलिंग को लेकर के, किस तरह का लोगों में क्रेज है और क्या आप बात करते हैं? किसी की अवेयरनेस नहीं है। जो गाड़ी वाला जा रहा है टक्कर मार के जा रहा है किसी को, हर किसी को कोई वैल्यू नहीं समझता साइकिल वाले की। साइकिल वालों का एक अलग से ट्रैक होना चाहिए जिसमें साइकिल आदमी चलाए। हम सुबह 4:30 बजे निकलते हैं, लेकिन बड़े डर के निकलते हैं। सुबह कोई पुलिस वगैरह नहीं होती, सुबह वहाँ पे कुछ नहीं होता। सर, साइकिल वाले की वैल्यू क्यों नहीं समझते लोग? क्या मतलब ऐसा क्यों है कि साइकिल वाले की वैल्यू नहीं? सर ऐसा है, देखो सुबह सुबह हम जब निकलते हैं ना मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में कुछ होना चाहिए रोड पे, भाई एक साइकिल का ट्रैक होना चाहिए। बट अभी क्या है नहीं, और हमको थोड़ा कभी कभी डर भी लगता है। बट ठीक है, साइकिल हम तो साइकिल सबको यही बोलते हैं भाई साइकिल चलाइए और फिट रहिए। जब आप लंबी राइड पे निकलते हैं, हाईवे पे भी होकर के गुजरते हैं, कोई अलग से ट्रैक नहीं होता, किस तरह से रिस्की हो जाता है? रिस्की तो होते हैं, जब हाईवे पे बड़े बड़े वाहन निकलते हैं तो टक्कर वगैरह की रिस्क रहती है। मगर अभी जो क्रेज़ बढ़ेगा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो साइकिलिंग का क्रेज़ बढ़ेगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़े हैं और रसोई गैस में भी आग लगी हुई है, तो ऐसे में साइकिलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप साइकिल पे लौटना पड़ेगा। सर, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। साइकिल पे अगर लौटेंगे तो हमारा जेब भी बचेगी और हमारी सेहत भी सुधरेगी, पेट भी बचेगा। नहीं, सेहत सुधारने के लिए किस तरह से आप जरूरी समझते हैं कि साइकिलिंग जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साइकिलिस्ट के साथ में किस तरह की सुविधाएं भी चाहिए? देखिए सर, साइकिलिस्ट के लिए जैसा सबने बताया, हम करीबन 4:30 पौने 5 बजे घर से निकलते हैं, तो एक फैमिली मांगती है कि सेफ्टी हो आदमी की। बट आप अगर मॉर्निंग में देखेंगे ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो ऑरेंज रहती है, तो हर कोई अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर भगाता है, और साइकिलिस्ट शुड बी फील सेफ इन द मॉर्निंग। तो उस अकॉर्डिंग रूल्स ऐसे होने चाहिए, एक ट्रैक अलग होना चाहिए कि आदमी सेफ रहे। ट्रैक अलग होने की मांग साइकिलिस्ट रखते हैं। किस हद तक आप सहमत हैं कि साइकिलिस्ट के लिए अलग ट्रैक अगर रहता है तो जयपुर में और भी साइकिलिस्ट बढ़ सकते हैं? आप नोटिस कीजिए यहाँ पे अलग अलग ट्रैक्स होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ट्रैक का। एक हाई स्पीड लेन आपकी चल रही है, एक स्लो स्पीड लेन आपकी चल रही है, पेडेस्ट्रियन लेन्स आपके पेडेस्ट्रियंस बने हुए हैं, बट उसमें पेड़ हो गए, दैट इज़ ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत नेचर को देखना पड़ेगा। पेडेस्ट्रियन की बात आई तो किस तरह से आप देख रहे हैं? फुटपाथ पे जगह है लोगों के लिए? फुटपाथ पे तो हमारे जयपुर शहर में पूरा कवर करा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे ट्रैफिक पुलिस, जो कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि साइकिलिस्ट के लिए कहीं तवज्जो नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। हम खुद अभी टकराए, मतलब कार के अंदर भी अगर कोई जा रहा है तो साइकिलिस्ट को उनको है ना तवज्जो देना चाहिए, नहीं यार साइकिलिस्ट जा रहा है, ठीक है, चाहे वो आम आदमी हो
चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसको ना तवज्जो देना चाहिए कि नहीं यार साइकिल है। दूसरी बात, गवर्नमेंट है ना, जो बाहर से हमारे इम्पोर्ट जो साइकिलें होती है उनमें ना टैक्स कम किया जाए, जिससे कि साइकिलिंग का प्रोत्साहन। देखिए बहुत अच्छी बात ये इन्होंने कही कि साइकिल पर टैक्स कम होना चाहिए, तब जाकर के साइकिलिंग को असल में प्रमोट किया जा सकता है। सर, किस तरह की आप भी मांग रखते हैं साइकिलिंग को लेकर के? प्रमोशन जब अगर सरकार करती है तो उन्हें किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए मैं तो सोच ये कि साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बनाया जाए, यही हमारी ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है। आप भी साइक्लोथॉन में यहाँ पर आए हैं, हर बार साइक्लोथॉन अलग अलग जो संस्थाएं कराती है, आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सेफ्टी मेजर्स मस्ट, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। अभी मतलब जो भी यहाँ पे सपोर्टिंग टीम है उनको प्रॉपर एक्टिव रहना चाहिए हम लोगों के प्रति। अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो दे शुड बी अवेयर। इस आजकल यूथ में साइकिलिंग का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप कहेंगे कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए उसके साथ साथ ट्रैक जैसी सुविधाएं अगर किसी शहर में डेवलप होती है? सुविधाएं तो मस्त है, ट्रैक तो मस्त है। ट्रैक तो इंडिया में है ही बहुत गिनी चुनी जगह पे है। मैम, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि साइकिलिंग को लेकर के हम अलग अलग लोगों से भी बात कर रहे हैं। आप किस तरह से मानते हैं कि साइकिलिंग को अगर रियल में प्रमोट करना है तो शहर में बाकायदा एक ट्रैक भी होना चाहिए जिसपे कि साइकिलिस्ट खुद को सेफ महसूस करें? क्या मानते हैं आप? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। एज साइकिल ट्रैक्स होने चाहिए बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट वाइल साइकिलिंग ड्यू टू द ट्रैफिक एंड ऑल। सो अलग से ट्रैफिक दीज ट्रैक्स विल बी देयर, सो इट विल बी इजी फॉर द साइकिल। अभी आप देखते हैं शहर में कहीं साइकिल के ट्रैक नज़र आते हैं? आपको कहीं दिखाई नहीं देते हैं? और ऐसे ही सिटी में जो ट्रैफिक है उसके बीच में चलना पड़ता है? यस, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज दैट ट्रैफिक एंड ऑल। और ट्रैफिक में किस तरह का खतरा रहता है साइकिलिस्ट को खासतौर पर, जबकि बहुत भीड़ भाड़ भरी जगहों पर आपको गुजरना होता है? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लाइट व्हीकल, सो उसको कोई भी हिट करेगा, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइकिलिस्ट। सर, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ तक होकर के आए हैं अभी साइकिल पे? कहाँ तक? अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्कल के 2 राउंड्स हमने किए हैं। कितने किलोमीटर के राउंड? अराउंड 32 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चलाई है। सर, किस तरह से रिस्की है लेकिन ये साइकिल यहाँ पर जब आप सिटी में चलाते हैं? बहुत सारे रिस्की इसलिए कि एक डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन नहीं है जयपुर में। जो है थोड़ा सा वो भी ये जो क्या नाम है जेडी सर्कल वाला है, वहाँ रूट है थोड़ा सा, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और जो व्हीकल्स वाले लोग हैं वो साइकिलिस्ट को इतना रेस्पेक्ट देते नहीं है। साइकिलिस्ट को रेस्पेक्ट नहीं देते? मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी साइकिल चला के आए? कितने किलोमीटर? Only 20 today. अच्छा, 20 Otherwise Sundays are for 100. But you're right, it's very risky to cycle in the city. मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रैक होना चाहिए साइकिल। होना चाहिए। There is only one track in that दुर्लभ जी वाली रोड। Unfortunately, there is no importance for cycling. पालन हो रहा है पूरी तरह से? नहीं हो रहा है, but there's just a small track. So what they can, the least they can do is make a small track for the cyclists. You know, that is all. And I think Pooja of Pink Pedals is working on it. नमस्कार सर। फुटपाथ पे जाने वाले लोगों के लिए ही पर्याप्त जगह नहीं है, तो साइकिलिस्ट के लिए हमें अरे तो वही तो सरकार ये तो करे, इतना सा तो कर ले for fitness, you know. फिटनेस को बढ़ावा देने की बात तो बहुत कही जा रही है सर, कि निरोगी राजस्थान और बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, फिट इंडिया भी चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन क्या वाकई में जो लोगों को, आम जन को सुविधाएं देनी चाहिए, उस पर कुछ काम हो रहा है? कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है और कुछ होना चाहिए। जी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं अभी साइकिलिंग करके लौटे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इसी ट्रैफिक में हमें साइकिल भी चलानी है, इसी पे ट्रक भी चल रहे हैं। अगर सिटी के अंदर अलग से ट्रैक बना जाए तो किस तरह से आप देखते हैं कि साइकिलिस्ट को रियल में और साइकिलिंग को रियल में प्रमोशन मिलेगी? तो साइकिलिंग करना ज़्यादा इजी है। अगर साइकिलिंग ट्रैक अलग से रहेगा तो साइकिलिंग इजी है, बच्चे भी चला सकते हैं और बड़े भी चला सकते हैं। जी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित सफर अगर साइकिलिस्ट चाहें तो उनका हो सकता है, और वो उसके लिए एक ट्रैक तो कम अलग से ट्रैक होना चाहिए उसके लिए। अभी सिटी में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ट्रैक्स हैं, लेकिन हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको दिखे? नहीं, हमने भी नहीं देखा। क्या सर, आपको भी कहीं ट्रैक नजर आए? आप भी बहुत लंबी राइड करके आए ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा कोई ट्रैक नज़र नहीं आया, पर हाँ साइक्लिस्ट के लिए एक अलग से ट्रैक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें हमको, किस तरह का क्रेज बढ़ा है लोगों में, साइकिलिंग को लेकर के रुझान बढ़ा है? इन दिनों देखा गया है कि साइकिलिंग का क्रेज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है, और कोविड के बाद तो ये हमने देखा है कि रोड पे साइकिलिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो साइकिलिस्ट की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है, और कोविड के बाद
ये संख्या और भी बड़ी है, लेकिन नहीं बढ़ी है तो ट्रैक की संख्या और ट्रैक भी जो हैं वो कहीं शहर में दिखाई नहीं देते हैं। ये कहना है उन साइकिलिस्ट का जो कि रेगुलर साइकिलिंग करते हैं, लेकिन उन्हें इस तकलीफ से, इस समस्या से लगातार जान जोखिम में लेकर के मुकाबला करना पड़ता है। शहर में ट्रैफिक की भीड़भाड़ के बीच में गुजरते दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जयपुर की सड़कों पर सफ़र करते हुए हम पहुंचे हैं कुछ और साइकिलिस्ट के पास में, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और ये शहर की सड़कें जिस तरह से, जिनमें कि हर तरह का वाहन चलता है, भारी से लेकर के साइकिलिस्ट भी आप चलते हैं इस पर, किस तरह से रिस्की आप देखते हैं कि इन सड़कों पे जब आप साइकिलिस्ट यहाँ से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में लगती है? एक्चुअली हमारे जयपुर में कहीं भी अभी रोड पर लेन सिस्टम नहीं है, लोग लेन सिस्टम से गाड़ी चलाते नहीं हैं। बस कहीं चल रही होती है, कार कहीं चल रही होती है और साइकिल कहीं चल रही होती है। तो एक पर्टिकुलर ट्रैक होना चाहिए साइकिलिंग के लिए, बिकॉज आज वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो यूथ है वो जो हेल्थ को लेकर के आगे बढ़ रहा है और अवेयर है इस चीज़ को लेकर के, तो उनके लिए साइकिल का ट्रैक भी अलग से होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फिटनेस का पार्ट है। अच्छा, इन्होंने कहा कि साइकिल का ट्रैक होना चाहिए, पर पता है आपको कि लेन है यहाँ पर और ट्रैफिक के लिए अलग से, साइकिल के लिए अलग से यहाँ पर लेन भी है? हाँ है, बट वो इस रोड पे नहीं जहाँ पे ज़्यादा साइकिल चलती है, वो आउट ऑफ इस एरिया के बाहर है, लाइक बिरला मंदिर वाले उस रोड पे है जहाँ पे साइकिल कोई चलाता नहीं है। सब लोग यहाँ जवाहर साइकिल से या सेंट्रल पार्क से उठाते हैं साइकिल। अच्छा, उस पर भी सारे वाहन तो गुजरते होंगे? हाँ, सभी निकलते हैं और उस पर लोग खड़े भी रहते हैं, जैसे कार खड़ी रहती है बीच बीच में, मतलब कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती है। डेडिकेटेड साइकिल लेन आपने देखा है जयपुर में कहीं? हाँ जी, डेडिकेटेड साइकिल लेन देखा है आपने जयपुर में? डेडिकेटेड साइकिल लेन मोस्टली जवाहर सर्किल के जो आउटर लेन में होता है वो है, और मतलब जैसे सेंट्रल पार्क के आसपास हम चला सकते हैं। नॉर्मली ऐसे कुछ डेडिकेटेड नहीं है, हम खुद ही नॉर्मली अपनी लेन बना लेते हैं रोड के साइड। रेगुलर साइकिलिंग करते हैं आप? नहीं, मैं संडेज को शौकिया तौर पे करते हैं? हाँ जी। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि आज का यूथ जो साइकिलिंग कर रहा है और हेल्थ को लेकर अवेयर है, उसके लिए कम से कम शहर में सरकार को इतनी व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल। यूथ आजकल बहुत साइकिलिंग और फिटनेस को लेकर बहुत एंथुसियास्ट है, तो एक ऐसा क्लब बनाना चाहिए जिसमें साइकिलिस्ट को या तो एक लेन बनाए उनके लिए, या फिर एक ग्रुप हो जिससे पता भी चलता रहे, और एक लेन को प्रमोट करने के लिए हम लोग हर संडे कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे जयपुर के जो यूथ है हम उसको एक्टिव कर सकें और फिट जयपुर की तरफ। बहुत अच्छी बात है, आप फिटनेस को लेकर के जागरूकता का अभियान भी यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन मैं साइकिलिस्ट की यहाँ पर बात करने के लिए पहुँचा हूँ। आप साइकिल चला रहे हैं, अवेयरनेस आपको लगती है कि साइकिलिंग को लेकर के अवेयरनेस आई है लोगों में? बहुत आई है, लेकिन उसके मुताबिक है शहर की सड़कें? अगर जेलन मार्ग की बात करें तो ये जेलन मार्ग तो बाकी सड़कें कोई, लेकिन चलना तो ट्रैफिक में ही पड़ता है। हाँ, वो रेड लाइट पे दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसी मुद्दे पर? आपके विचार भी मैं जानना चाह रहा हूँ। अलग से एक साइकिल लेन होनी चाहिए सिटी में, तो जिससे काफ़ी इजी हो सके। काफ़ी इजी हो सके। मैम, किस तरह से आप साइकिलिंग रेगुलर करते हैं? रेगुलर करते हैं। अच्छा, किस तरह से आप देखते हैं कि एक साइकिल लेन प्रॉपरली अगर रहे डेडिकेटेड, तो उससे किस तरह से राहत मिल सकती है? रात कैसे मिल सकती है? नीट रहे तो ज़्यादा रहेगा ना साइकिलिंग करने के लिए। ट्रैफिक रहेगा तो ज़्यादा? ट्रैफिक नहीं ट्रैफिक नहीं रहेगा, उसकी वजह से। तो अभी आप लोग जब चलाते हैं यहाँ पर साइकिल, तो किस तरह से रिस्क रहती है? रिस्क रहती, ट्रैफिक रहता है तो सोच के चलाना पड़ता है। संडे के दिन इसलिए चूज करते हैं कि ट्रैफिक नहीं रहता है अर्ली मॉर्निंग उसके लिए। लेकिन संडे के दिन भी मुझे तो आज बहुत ट्रैफिक नज़र आ रहा है, तो सड़क तो हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। अगर हम लोग टाइम से निकले मॉर्निंग के अंदर 5:30 अगर निकलते हैं तो हमको इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है, ऑक्सीजन एयर जो है वो एकदम फ्रेश मिलती है, और इतना टाइम से साइकिल चला रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि रूल्स क्या है, तो हम अपना पूरा सिक्योरिटी लेके कि साइड में। लेकिन आपको नहीं लगता कि साइकिलिस्ट सेफ हैं यहाँ पर? आपको ऐसा लगता है कि साइकिलिस्ट को सेव करने के लिए कुछ जो इंतजाम जिस तरह के हैं, लेन सिस्टम है, वो बाकायदा फॉलो किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर एक लेन बना दिया जाए कि जो मॉर्निंग में जैसे जो साइकिलिंग कर रहे हैं या जैसा भी है, तो उनके लिए एक लेन होनी चाहिए। जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे 4 लेन 3 लेन्स बना रखी है, तो वैसा भी एक साइकिलिंग वालों के लिए भी एक लेन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। भारी वाहनों से लेकर के यहाँ तक कार के लिए अलग लेन है, हालांकि उसको फॉलो कोई करता नहीं है। फुटपाथ पर भी क्या देखते हैं, अतिक्रमण नज़र आता है? ज़्यादा नहीं आता, फुटपाथ पे लोग सड़क पे ही चल रहे होते हैं, हमें भी इधर लेफ्ट सड़क पे चलाना पड़ता है, अदरवाइज तो नहीं हो पाता। मतलब फुटपाथ भी खाली नहीं दिखाई देते, लोग जो चलने वाले हैं उनको भी सड़क पे आना पड़ता है? हाँ, सभी को आना पड़ता है। आधे टाइम तो वो दुकानें लगा लेते हैं सिगरेट वगैरह की या किसी चीज़ की, तो कहाँ चले इंसान भी, या कचरा पड़ा होता है। क्या चाहते हैं साइकिलिस्ट, किस तरह की मांग रखते हैं, क्या होना चाहिए साइकिलिंग को लेकर? थोड़ा सा साइड पे देखिए, वाइट लेन है तो थोड़ा एक और, ये वाइट लेन है, थोड़ा सा और आगे काट के एक साइकिल की सिंगल लेन बना दे, सिंपल सा रहेगा। इतना तो है ही, बना ही रखा है, एक साइकिलिस्ट के लिए और मोटिवेशन मिलेगा साइकिल। यहाँ जवाहर सर्कल आपका आना होता रहता है?
हाँ, हम वीकेंड्स पे यहाँ पे आते हैं। अच्छा, वीकेंड्स पर आते हैं। किस तरह से साइकिलिंग का ये जोन है यहाँ पर? यहाँ तो कम से कम ट्रैफिक की समस्या नहीं रहती? नहीं, यहाँ ज़्यादातर तो नहीं रहती, पर थोड़ा रश आर रहता है अभी 9 बजे 10 बजे के आसपास। साइकिलिस्ट का ही रहता है? हाँ, साइकिलिस्ट का, और जैसे पार्किंग से कार्स निकलती रहती हैं उनका। अच्छा, डेडिकेटेड साइकिल के ट्रैक आपको सड़कों पे दिखाई देते हैं कि पर्टिकुलर सड़कों पर साइकिल वालों के लिए अलग से कोई रास्ता बनाया गया हो? नहीं, जयपुर में नहीं दिखता। ऐसा नहीं रहता, लेकिन अगर बनता है तो किस तरह से उसको आप देखते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है जो साइकिल पे चलना चाहते हैं? हाँ, हमें ट्रैफिक से बहुत छुटकारा मिल जाएगा और फिर हम इजीली चला सकते हैं साइकिल। देखिए, साइकिल इजीली चला सकते हैं और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल सकता है। साइकिल चलाते हैं तब किस तरह से रिस्की फील करते हैं? सर, थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है ट्रैफिक का, क्योंकि कार्स वार्स और ट्रक्स वगैरह चलते हैं, क्योंकि आफ्टर 9 तो थोड़ा मतलब हैवी ट्रक्स वगैरह ये निकलते हैं, तो थोड़ा तो डर रहता ही है। थोड़ा डर रहता है। अभी आप कहाँ से कहाँ घूम करके आ रहे हैं? सर, हम मालवीय नगर में ही रहते हैं, तो हम मोस्टली हमारे पास यही जवाहर सर्किल बहुत पास पड़ता है, तो हम जवाहर सर्किल ही कवर करते हैं। जवाहर सर्किल पे घूम कर के आ रहे हैं। आप अभी बता रहे थे कि साइकिलिंग करना चाहते हैं और पूछ भी रहे थे, क्यों आज ज़रूरत महसूस करते हैं आप साइकिलिंग की, और किस तरह से देखते हैं कि युवाओं में साइकिलिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पहले लोग आउट ऑफ नीड साइकिलिंग किया करते थे, और अब लोग आउट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं। सेकेंडली, अब आप देखेंगे जवाहर सर्किल के आसपास पुलिस ने भी काफ़ी बैरिकेडिंग कर रखी है, तो ट्रैफिक का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ये डेडिकेटेड ट्रैक है, इसके अंदर कोई हैवी व्हीकल्स अंदर नहीं आते हैं, तो आप सेफली यहाँ पे साइकिल राइड कर सकते हैं। किस तरह से साइकिलें जो है वो यहाँ पर रेंट पर जाती है, कैसा ये प्रोसीजर रहता है? मतलब जैसे हम एक आईडीज़ वगैरह लेते हैं, आईडीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर व्हाट्सएप वगैरह होता है, बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह आईडीज़ होती है, और आईडी सॉफ्ट कॉपीज़ भी लेते हैं और हार्ड कॉपी भी होती है, और आर्ली बेसिस पे मिलती है आपको। जैसे यहाँ के 20 मिनट्स के 20 मिनट्स चलानी हो, तो आप जितनी जैसे आपकी नीड है वैसे साइकिल्स अवेलेबल हो जाती है। अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले ही हुआ है ये बैरिकेडिंग वगैरह साइकिलिस्ट के लिए हुआ है कि ये बैरिकेड जैसे जब से बैरिकेडिंग हुई है आप अंदर फ्रीली चला सकते हो, कोई गाड़ी अलाउड नहीं है अंदर, आप बिल्कुल खाली आराम से चला सकते हैं गाड़ी। तो आराम से यहाँ पर साइकिलिंग का आनंद लिया जा सकता है। यह जवाहर सर्कल की जगह है। हालांकि शहर भर में हमें साइकिलिंग के लिए अलग से कोई डेडिकेटेड ट्रैक तो मिले नहीं, और जहाँ मिले भी तो वहाँ पर साइकिलिंग करते हुए लोग नहीं मिले। तो ऐसे में ये ट्रैक जो है जवाहर सर्कल का, वो साइकिलिस्ट के लिए राहत भरा है। आगे चल कर के कार्यक्रम में देखते हैं कि क्या कहते हैं साइकिलिस्ट, और उनसे बात भी करेंगे कई और मुद्दों पर। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और साइकिलिंग को बढ़ावा भी मिल रहा है, लेकिन हमें ढूंढने से भी शहर की सड़कों पर साइकिलिंग के अलग से कोई ट्रैक नहीं मिले। इसी दरकार को तलाशते हुए हम आ पहुँचे हैं साइकिलिंग वेलोड्रम में, जो कि SMS स्टेडियम में है, और ये प्रदेश का जो है सबसे एकमात्र स्टेडियम है जो कि साइकिलिंग का एक वेलोड्रम यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ वो साइकिलिस्ट हैं जो प्रदेश के होनहार साइकिलिस्ट हैं जो यहाँ पर पहुँच करके अपनी आगामी राष्ट्रीय और राज्य की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर साइकिलिंग को रियल में बढ़ावा देना है तो क्या आपको नहीं लगता कि शहर की सड़कों पर अलग से ट्रैक होने चाहिए जहाँ पर कि आम जन भी साइकिलिंग से जुड़ सके? हाँ जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। क्या किस तरह की दरकार महसूस करते हैं आप लोग? सर, हमारे बीकानेर में ट्रैक नहीं है, जयपुर में है, तो हमें बीकानेर यहाँ में बहुत प्रॉब्लम होती है रहने और करने में, तो हम दरखास्त करते हैं कि हमारे बीकानेर में ट्रैक हो। अच्छा, वेलोड्रम भी केवल अभी मौजूदा स्थिति में यही जयपुर में? यही है, जयपुर है, राजस्थान जयपुर में ही है। अच्छा, मैं आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ, किस तरह से आप देखते हैं कि साइकिल वेलोड्रम जो आप साइकिलिस्ट का यहाँ पर जहाँ पर कि आप लोग अभ्यास कर सकते हैं और यहाँ से आप आगे की प्रतियोगिता में जाते हैं, किस तरह की कमी यहाँ पर महसूस करते हैं? यहाँ पे हमारे है ना, वहाँ राजस्थान में सिर्फ एक ही वेलोड्रम है, क्योंकि दूर दूर साइकिलिस्ट वहाँ ना अपने जगह रह के अच्छे से साइकिलिंग कर सकते हैं, पर दूर आके है ना उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि उनको पूरी व्यवस्था नहीं मिल पाती। क्या आपको साइकिल के ट्रैक की ज़रूरत महसूस होती कि शहर में भी होने चाहिए अलग? वो तो सभी को होती है और बहुत ज़रूरी है कि ये होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जने जुड़ नहीं पाते इस वजह से, क्योंकि काफ़ी को नॉलेज नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। अभी यहाँ पे मेरे पेरेंट्स कल परसों आए थे तो उन्होंने सारी व्यवस्था देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वेलोड्रम में इतना मतलब तुम्हारी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाकी सारी जगह क्रिकेट है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, सब बढ़िया है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे अच्छी व्यवस्था नहीं है। कैसे मिले साइकिलिंग को बढ़ावा, आप क्या कहना चाहेंगे एज ए साइकिलिस्ट? मैं आपसे जानना चाहूँ। सर, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर पूरी फैसिलिटी मिल जाए तो फिर, या फिर बाय न्यूज़पेपर और
सबको पता चलना चाहिए कि साइकिलिंग है ना, साइकिलिंग का प्रमोशन होना चाहिए, मतलब है ना, साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि साइकिलिस्ट तो बढ़े हैं, पहले की तुलना में लोगों में साइकिलिंग को लेकर के अवेयरनेस आई है, लोग हेल्थ के पर्पज के हिसाब से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी आई है उसमें बोलते हैं अपने शरीर पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसकी वजह से मतलब साइकिलिंग का क्रेज़ बढ़ा है, क्योंकि साइकिलिंग उतना महंगा भी नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई अफोर्ड कर सकता है और अपनी हेल्थ को मतलब सही रख सकता है। क्या कहना चाहेंगे, आम लोग अगर साइकिलिंग करें तो कितना स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरह की एक्सरसाइज इससे हो सकती है? आम लोग अगर साइकिलिंग करें तो कोई बीमारी नहीं होगी, सब मतलब बढ़िया रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। लेकिन साइकिलिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ट्रैक की बात होना, तो क्या आप लोग को ये लगता है कि शहर में जो है ट्रैक यहाँ पर आपको कहीं दिखाई देते हैं? नहीं सर, यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है जयपुर। अलग से शहर में कोई ट्रैक नहीं है? नहीं कोई तो नहीं। साइकिल भीड़ भाड़ में ही चलानी होती है? हाँ जी सर, हाईवे पे जाते हैं और प्रैक्टिस करके वापस। हाईवे पे चलाते हैं, तो हाईवे पे तो बहुत रिस्की रहता होगा। हाँ जी सर, रिस्क। साइकिलिंग को बढ़ावा कैसे मिले, एक तो, और दूसरा कि क्या शहरों में साइकिलिंग के ट्रैक होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है, शहरों में भी होना चाहिए, जबकि जैसे पार्किंग बने हुए हैं बड़े बड़े लोगों को सुबह भ्रमण के लिए, वैसे उनका जो ट्रैक बना हुआ है पैदल चलने के लिए, वैसा ही साइकिल का रोड का एक अलग से ट्रैक होना चाहिए, जिससे बाइक अच्छी तरह से चला सके। नहीं तो ट्रैफिक के अंदर क्या बच्चों को पूरा खतरा रहता है, कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो हमने कई बार अधिकारियों से भी बात करी है कि अलग से अगर रोड का ट्रैक हो, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक सामर के अंदर साइकिल का ट्रैक बना रही है, वैसे अगर मान लो रेसिंग साइकिल के लिए भी अगर ट्रैक बने तो और भी बेटर हो, बच्चे और अच्छे प्रोग्रेस करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, राजस्थान के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। और उनके लिए ये फैसिलिटी ज़रूरी है कि साइकिल का बिल्कुल ट्रैक है वो अलग हो, ट्रैफिक नहीं हो बिल्कुल ही, तब उनका और भी अच्छा शरीर जाएगा। जो शौकिया तौर पे भी साइकिलिस्ट बढ़े हैं, क्या उन लोग के लिए शहर में अलग से ट्रैक की ज़रूरत महसूस पाते हैं अभी? बहुत ज़रूरी है सर, अलग से भी ट्रैक ज़रूरी है साइकिलिस्टों के। साइकिलिंग जो शौक या प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से ज़रूरी है। हम बाहर जाते हैं, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन बाहर जाते हैं तो उनको भी देखते हैं हम, उनके लिए ट्रैक साइकिलिंग का अलग ट्रैक बना रखा है। उससे क्या है कि लोगों को जो गाड़ियाँ बाइक चलाने वाले उनको पता नहीं है, भाई साइकिलिस्टों को हर तरीके से एक्सीडेंट होने में भी बहुत रिस्क रहता है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद